Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? एनडीए कैंडिडेट के ऐलान के बाद वीपी इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होने जा रही है, जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल होंगे। अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। कल एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार होंगे। रविवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग गई। सीपी राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के आंकड़े को देखते हुए राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति चुना जाना तय दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन पर दांव लगाकर विपक्ष में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डीएमके उनका विरोध करती है या राधाकृष्णन के समर्थन में वोट डालेगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। अब नंबर गेम की बात करें तो राधाकृष्णन की जीत महज औपचारिकता लग रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी लोकसभा में कुल 542 सदस्य है, जबकि राज्यसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 240 है। इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर कुल सांसदों की संख्या 782 हो जाएगी। इसमें बहुमत का आंकड़ा 392 का होगा। एनडीए के पास अभी 422 सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए जरूरी आंकड़े से कहीं ज्यादा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है, उनको शुभकामना और बधाई देती है। और पिछड़े समाज से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, तो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, इस सब के प्रति जो प्रतिबद्धता एनडीए की है वो दर्शाता है और बिल्कुल वेलकम स्टेप है। हमारी पार्टी स्वागत करती है उनके कैंडिडेचर को। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के ओबीसी नेता हैं। वो गाउंडर जाति से आते हैं। संघ से 16 साल की उम्र से जुड़े रहे हैं। 2 बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इससे पहले वो झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल भी रह चुके हैं, यानी कि उनके पास पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाकर डीएमके को दुविधा में डाल दिया है। राधाकृष्णन के तमिलनाडु का होने के कारण डीएमके का उनके नाम का विरोध करना आसान नहीं होगा। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर तमिलनाडु में अपनी पैठ मजबूत बनाने की कोशिश की है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष की बैठक में फैसला होगा। अखिलेश यादव ने पूछा कि पिछले उपराष्ट्रपति कहां हैं? उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग
वो अलग बात है, बैठ कर ये फैसला लेंगे हम लोग भी। इस वक्त हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, एनडीए के उम्मीदवार तो सीपी राधाकृष्णन हैं, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार कौन होंगे? देखिए मीनाक्षी, आज जो है 10:15 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कमरे में एक बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में मोटा मोटी नाम कौन वाइस प्रेसिडेंट के होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। विपक्ष शुरू से ही शोर इशारा कर रहा था कि वो अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ज़रूर उतारेगा। पिछली बार भी मार्गरेट अल्वा जो थी वो विपक्ष की उम्मीदवार थी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, लेकिन काफ़ी बड़े मार्जिन से उनकी हार हुई थी। लेकिन एक परसेप्शन का खेल है पॉलिटिक्स, और विपक्ष यहाँ पर एक मैसेजिंग जरूर करेगा। उनको पता है कि नंबर गेम्स उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है और उनका कैंडिडेट जो है वो किसी भी सूरत में नहीं जीत पाएगा नंबर गेम्स के लिहाज से, लेकिन एक संदेश देने के लिए, एक मैसेजिंग करने के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव की अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों के पास ज्यादा संख्या बल है। तो ऐसे में एक मैसेजिंग, अब क्योंकि दक्षिण भारत से जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के, दक्षिण भारत से वो आते हैं, खासतौर से तमिलनाडु की अगर हम राजनीति की बात करें तो तमिलनाडु से वो आते हैं। डीएमके जो कि एलआई है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक दल भी है। देखना होगा कि क्या वो इसको उनकी कैंडिडेचर को, क्योंकि राज्य से वो आते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव भी तमिलनाडु में होना है, तो राज्य की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा प्ले करती है इस तरह की चीजों में। तो देखना होगा, आज मोटा मोटी एक तस्वीर जो है वो इस बैठक के बाद क्लियर जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका पूरी जानकारी के लिए। राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी विपक्षी पार्टियों से भी आम राय बनाने की कोशिश करेगी ताकि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन हो सके। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं किरण रिजिजू भी सीपी राधाकृष्णन के इलेक्शन एजेंट के तरह रहेंगे।